अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। आप सबको मेरा दुआ भरा सलाम। आज की वीडियो का आगाज़ मैं आपको अपने साथ लेके बाहर चलती हूँ। आज दरअसल थोड़ा सा चेकअप वगैरह भी करवाए थे, तो उनकी रिपोर्ट्स टेस्ट वगैरह भी जो थे उनकी रिपोर्ट्स वगैरह लेनी थी, तो मैंने सोचा कि आपको भी साथ लिए चलती हूँ। ये जो कोरोना है इसने तो इस कदर अफेक्ट किया हुआ है सबकी ज़िंदगियों पे कि बस कुछ ना पूछें। हर कोई अपने घर में इस कदर परेशान, मतलब परेशानी अगर माली लिहाज से है तो देखा जाए तो जिस्मानी और ज़हनी तौर पे भी बड़ी परेशानी का सबब बना हुआ है ये। क्योंकि डॉक्टर्स तो यहाँ हम लोग जिस कंट्री में हैं उसमें तो वहाँ लॉकडाउन मुकम्मल तौर पे लगा हुआ है। यानी इस तरह से कि सिर्फ आप खाने पीने की अशिया वगैरह ही ख़रीद सकते हैं, ले सकते हैं। बाकी अदरवाइज़ आप जो ज़्यादातर स्टोर्स हैं वो बंद ही हैं। कोई चीज़ मतलब ज़िंदगी के जो मतलब जैसे रौनक होती है आम दिनों में, वैसे तो कुछ भी नहीं। हर कोई बंदा अपनी ज़रूरत से बाहर निकल रहा है। तो हम लोग भी ज़ाहिर है खाने पीने का सामान लेना ये तो ज़िंदगी के साथ साथ है, खाना पीना उसके लिए हम लोग बाहर निकलें तो निकलें। अदरवाइज़ ये जो फ़न वगैरह या कुछ थोड़ा बहुत आउटिंग कर ली वो तो सब चीज़ बंद है। और मॉल भी वही बस खुले हुए हैं जहाँ पे सिर्फ खाने पीने की अशिया आपको मिल सकती हैं। मतलब चाहे उसमें फिर आपको कपड़ों का सामान मिल जाए, यहाँ पहनने के लिए कपड़े जूते, मगर यानी समझ लें कि इस शॉप में अगर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं खाने पीने के साथ तो फिर तो आप आसानी से ले सकते हैं। लेकिन जो स्पेशल ये कपड़े वगैरह जूतों की या और भी ज़रूरियात है जो ज़िंदगी की, उसकी आप अगर ढूंढने निकलेंगे अलहदा से तो वो तकरीबन तकरीबन बंद है यहाँ पे सब कुछ। लॉकडाउन इस कदर है। और अगर आप जाते हैं किसी शॉप पे तो उसके बाहर आपको इस कदर लंबी लाइन लगी है कि उसमें इतनी ठंड में बाहर खड़े होकर आपको वेट करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे अपने डॉक्टर के पास आई थी, मुझे थोड़ा सा काम था, तो कुछ टेस्ट वगैरह जो करवाए थे तो वो भी चेकअप वगैरह भी था कुछ। तो वो भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो आजकल हमारे जो जिस कंट्री में हम लोग रह रहे हैं वहाँ पे डॉक्टर्स वगैरह जो हैं वो बहुत ज़्यादा इमरजेंसी या कुछ हो तो फिर ही देखते हैं, अदरवाइज़ वो फ़ोन पे ही बात करके तो आपको जो भी मेडिसिन वो रिकमेंड करें तो वो ख़रीद के आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको इस तरह से है कि आपके मसल वगैरह कोई पुल हुए हैं या कुछ इस तरह से बहुत ही प्रॉब्लम चल रही है तो फिर तो वो ज़रूर देखते हैं आपको, या आपका कोई ब्लड वर्क वगैरह होने वाला हो तो वो भी कर देते हैं। बाकी ये जो कोई छोटा मोटा जिस तरह से फ्लू हो गया है या कुछ इस तरह से आम जो मतलब सर्दी का जो बुखार या इस तरह से वो उसका तो चलो आप अपना घर में मेडिसिन वगैरह तो हर एक के पास मौजूद होती ही हैं, तो आप वो सिरप वगैरह या मेडिसिन लेके तो आराम कर सकते हैं। अल्लाह ना करे अगर आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम नज़र आती है, जैसे एकदम से जो कोरोना के वो बताते हैं कि आपको एकदम से सांस का प्रॉब्लम चल रहा है या खांसी बहुत आ रही है या आपको एकदम से खुशबू आना बंद हो गई है, आपको किसी चीज़ की खुशबू बदबू महसूस नहीं हो रही, तो फिर इसके लिए ज़रूरी है कि आप ज़रूर अपने टेस्ट वगैरह करवा लें। तो इसके लिए अच्छा है। लेकिन ये देखें एक ये भी इतना वहम कि जब करवाने जाता है इंसान अपने टेस्ट वगैरह तो उस वक्त कितना अजीब सा खौफ आता है कि अगर पता नहीं ये पॉजिटिव हो या नेगेटिव होगा, क्या होगा। ये जो कश्मकश है ना ये इतना तोड़ देती है इंसान का, अंदर से वजूद खिला के रख देती है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला बस अपनी हिफाजत मान में रखे सबको। लेकिन इसके जो असरात हैं वो बहुत बुरी तरह से इंसान की ज़िंदगी पे पड़े हैं। आप यकीन करें ये तकरीबन अब साल होने को हो रहा है, तो इसकी वजह से इतनी प्रॉब्लम्स, इतनी मेरी अक्सर मेरी जो फ्रेंड्स हैं, मेरी जो और भी बहनें हैं वो अक्सर बात करती हैं, कहती हैं कि इसकी वजह से इस कदर मतलब बुरे जिस्मानी तौर पे भी असरात इस पे इसके पड़े हैं। बाल उतरने शुरू हो गए या कईयों के नेल्स की प्रॉब्लम्स शुरू हो गई हैं, कईयों को कुछ शुरू हो गया है। मतलब देखिए सब कुछ इंसान ना अपने दिमाग से ज़्यादा चीज़ सोचता है। दिमाग अगर आपका सही चल रहा है ना, मतलब फ्रेश है, तो आपको हर चीज़, आपके अंदर की हर चीज़ आपको थोड़ी अच्छी फ़ील होती है। तो अगर आपका वही अपसेट है ना तो आपको हर पेन महसूस होगी, पुरानी से पुरानी पेन भी आप अपने जिस्म में महसूस करेंगे निकलती हुई। ये नहीं, बाहर भी बिल्कुल नहीं निकलना आपने, थोड़ी-सी मतलब एक तो इतनी ठंड है जहाँ हम लोग रह रहे हैं, वहाँ तो इस कदर ठंड है कि आप बगैर ज़रूरत के बाहर क्या निकल के करेंगे, ना आउटिंग ना कुछ। तो अगर बाहर निकलते हैं तो ठंड की वजह से वैसे ही खौफ भी रहता है कि ये ना हो कि ज़ुकाम नज़ला हो जाए या कुछ। और फिर एक बंदा बाहर निकले तो फिर साथ घर के सब बंदों की भी मतलब रिस्क में ही आ जाते हैं ना। बाहर से जब हो के आएगा ज़ाहिर उसने घर में घुलना मिलना भी है, कोई भी एक फ़र्द चला जाएगा। अगर बच्चों में से कोई एक जाता है तो भी, अगर पेरेंट्स में से कोई एक बाहर जाता है, माँ या बाप में से, जब वो घर आता है तो वो एक रिस्क साथ लेके बाहर से आ रहा होता है।
तो ये सब थोड़ा सा ना बड़ा अजीब सा फिर माहौल बन जाता है। जब भी बाहर से होके आओ तो एक तरह का खौफ ही ज़हन में रहता है, दिल में रहता है कि या अल्लाह पाक खैर का मामला करना। घर में जा रहे हैं, इतने सारे अफराद हैं, तो अपनी हिफाजत अमान में रखना, क्योंकि ये है ही ऐसी चीज़ जिसका तो ज़रा भी जिसका पता भी नहीं चलता ये कहाँ से उठी, कहाँ से आई, क्या हो रहा है। कह तो रहे हैं कि वैक्सीन इसकी आ गई है, लेकिन फिर भी ये अल्लाह ताला इससे बचा के ही रखे तो अच्छा ही है। आप अपनी हिफाजत के साथ साथ अपने अगर आप बाहर निकलते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो हिफाजती इक़दाम हैं उनको ज़्यादातर आप अपनाएं। ये ना कहें कि नहीं यहाँ की खैर है, नहीं ये नहीं। अगर आप ग्रोसरीज करते हैं तो कोई चीज़ घर लेके आते हैं, फौरी तौर पे उन्हें धो लें, उसको सैनिटाइज़ करें, उसको सब कुछ जो भी डिसइंफेक्ट करना है, जो भी करना है उसको ज़रूर करें, क्योंकि इसको हल्का ना लें। ये जो दूसरी दफ़ा का जो है ना ये फैला हुआ, ये कहते हैं पहले वाले से ज़्यादा ख़तरनाक है। तो इस वजह से थोड़ा सा इसकी केयर, इसके तो सिम्टम्स अब ज़ाहिर भी नहीं होते, और वैसे टेस्ट करवाने के चले जाओ कई जो आसपास के मैंने उनके सुना है कि वो बिल्कुल ठीक ठाक तंदुरुस्त हैं, तो उनका सुना है कि कुछ भी मतलब गए हैं तो उनका पॉजिटिव निकला है। तो भाई ये क्या बात हुई, पॉजिटिव क्यों हो गया, आपके तो सिम्टम्स नहीं थे, हमने पूछा तो वो कहने लगे पता नहीं हमारी टेस्ट में तो यही रिपोर्ट आई है। तो इसकी तरफ खौफ आता है, कहते हैं कि किस चीज़ को हाथ लगाएं किसको ना लगाएं, ये क्या मसला भाई। तो इस वजह से थोड़ा सा बाहर से जब भी होके आए तो हर चीज़ को आप जो है प्लीज़ ज़रूर इसको साफ़ सफाई का ध्यान रखें। और पेरेंट्स चाहें तो अपने बच्चों की खातिर, थोड़ी तकलीफ़ तो है क्योंकि कोई भी चीज़ अब पहले तो देखें कितनी आसानियाँ थी, जब बाहर से हम लोग होके आना, इतना सामान घर का लेके आना, तो कुछ भी हम लोगों को इतना तरद्दुद नहीं करना पड़ता था साफ़ सफाई का, ये वो मतलब ये तो नहीं कि थोड़ी चीज़ इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन इस तरह से नहीं जो जिस तरह से अब हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा ना हेल्दी फूड खाएं, ताकि ये चीज़ आपका इम्यून सिस्टम जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि जब जो वीक इम्यून सिस्टम है उसके ये जो ये कोविड है ये बहुत जल्दी असर कर रहा है हम लोगों पे। इस वजह से ज़्यादा अपने बच्चों को और ख़ुद को भी आप ज़्यादा हेल्दी जो चीज़ है वो यूज़ करें, ऑर्गेनिक चीज़ें ज़्यादा यूज़ करें। मैं यहाँ मॉल पे आई थी तो मैंने यहाँ पे ऑर्गेनिक जो थी कुछ मैंने एसेंशियल ऑयल्स से वो लिए थे, वो भी कहते हैं बहुत अच्छे होते हैं, जैसे सर दर्द के लिए, क्योंकि आप मेडिसिन ज़्यादा लें तो वो भी नुकसानदेह हैं, तो वो भी ऑयल भी घर में आप रखें तो बहुत ज़्यादा उसका भी फ़ायदेमंद है, वो यूज़ कर लिए। उसकी खुशबू वो काफ़ी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी देती है, घर में अच्छी वाइब्स आती हैं, वो भी आप यूज़ करें। और इसके अलावा ऑर्गेनिक ये जो वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, ज़्यादा वो लेके आएँ घर में ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि बच्चे जो हैं उनका जो इम्यून सिस्टम है ना वो ज़रा स्ट्रॉन्ग हो, आपका भी हो उनका भी हो, सब देखें घर में हेल्दी हैं तो सब एक दूसरे के लिए ना अपनी हिफाजत आप सिर्फ अपने लिए नहीं, आप अपने बच्चों के लिए भी करें, और पेरेंट्स बच्चे अपनी हिफाजत अपने माँ बाप के लिए करें। इस वजह से एक दूसरे का ध्यान रखें। तो ये साथ थोड़ा सा मुझे वो पेट्स की शॉप पे भी जाना था, कुछ देखने के लिए बच्चों की थी कुछ चीज़ें लेनी उनके फ़िश फॉर्म वगैरह के लिए, तो इस वजह से थोड़ा सा मैंने कहा ये आपको मैं दिखा देती हूँ। हालांकि सब कुछ बंद था, सिर्फ ये बाहर बाहर से मुझे दिखाना पड़ा आपको। तो अब ये है कि इस वीडियो का अख्ताम मैं इस दुआ के साथ करती हूँ कि अल्लाह पाक इस बीमारी से सबको महफूज रखे, अल्लाह पाक हर एक को महफूज रखे इससे। और आप प्लीज़ जब भी नमाज़ पढ़ें तो कोशिश किया करें खुले सहन खुले आसमान के नीचे पढ़ा करें, क्योंकि कहते हैं कि जो भी खुले आसमान के नीचे बैठ के आप नमाज़ पढ़ के मुँह ऊपर करके आसमान की तरफ देख के दुआ करते हैं, अल्लाह पाक ज़रूर कबूल करते हैं। दिलों के भेद तो खुदा पाक जानता है, नियतों अच्छी नियतों के साथ खुदा ताला से मांग कर देखिए। इस वीडियो का अख्ताम मैं करती हूँ, आप सब मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।